नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। जी हां, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान का ये रोड है और आज चूँकि 6 नवंबर है, पूरा 30 दिन गुजर चुके हैं इस रोड को। जो रोड को एक साइड से बंद कर दिया गया है उसको आज पूरा 30 दिन हो चुके हैं और इस 30 दिनों के दौरान इस रोड पर पड़ने वाली करीब 10 से 15 ऐसी दुकानें हैं जिनका धंधा पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं जो साथ लगती कॉलोनी है उन कॉलोनियों के लोग भी पूरी तरह से परेशान हैं। हम आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को यहाँ पर 17 किसान संगठनों की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया गया था और किसानों का कहना था कि दुष्यंत चौटाला जो किसानों के नाम पर वोट उन्होंने लिए और चूँकि 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे थे और किसानों का कहना था कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफ़ा दे करके किसानों के साथ आए, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया। और क्योंकि पिछले 30 दिनों से ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक है, दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान का ये रोड है जहाँ पे एक साथ दर्जनों बैरिकेड्स लगा करके इस रोड को बंद किया हुआ है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इमरजेंसी सर्विसेज, चाहे हम वाटर कैनन के वज्र वाहन की बात करें या अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ भी इस रोड पे मौजूद है। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान की सुरक्षा भी पूरी तरह से बढ़ाई हुई है। पुलिस बल का कड़ा पहरा है और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह से बैरिकेड्स को लोहे की जो बड़ी जंजीर है उससे इस पोल से बांध दिया गया है। और ये बैरिकेड्स हैं, हालांकि पहले ये पूरा रोड ब्लॉक था, लेकिन 1 या 2 दिनों के बाद इसका एक रोड है वो खोल दिया था, दूसरा ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक है। यहाँ से लेकर के जननायक जनता पार्टी के कार्यालय तक की बात करूँ तो करीब ये 1 किलोमीटर का जो ये रास्ता है जहाँ पे 20 करीब ऐसी दुकानें हैं जो पूरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि रोड की दूसरे और दुकानों के साथ से जो पहले वाहन गुजरते थे वो अब नहीं गुजर रहे हैं, तो दुकानदारों को पूरी परेशानी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि वो लगभग 1 महीने से बंद पड़ा है, जिस वजह से हमारा सारा कारोबार है सब पहले ठप हो चुका है। पहले कोरोना की वजह से, अब रोड जाम होने की अब बैरिकेड लगा रखे हैं, जिस वजह से हमारे कारोबार फेल हो गए। हम इतने परेशान हो गए, किराए भी नहीं हमारे से भरे जा रहे और लेबर परेशान है, लेबर को हम लेबर नहीं दे पा रहे, जिस वजह से मानसिक तौर पे भी हम परेशान हो रहे हैं और इस दुकान को हम खाली कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि काम धंधे ठप्पे, बैरिकेड लगे हुए हैं, कारोबार चल नहीं रहे। पहले कोरोना की वजह थी, ये वजह आपको पता ही है, दिक्कतें चलने लग रही है लॉकडाउन की वजह से। आज हम एकदम फेल होने की कगार पे हैं। साढ़े ग्राहक को कोई नहीं आता, गरीब बंदे हैं तो किराया कितों भरांगे, बड़ी परेशानी हो रही है। क्या मांग करते हैं? यही करते हैं भी रोड खोल जाए, भाई आवाजाही चलेगी तो साढ़े भी कम चलेगा। दिवाली का टाइम है तो ग्राहक कोई आ नहीं रहा, रोड बंद करके हूँ किसी जानकार है वो भी नहीं पहुँचता थे। तो 1 महीने दुकान मेरी सही चली और 2 महीने बाद ये बैरिकेड्स लग गए। बैरिकेड्स लगने के बाद हमारा कोई कस्टमर नहीं आता है। हाँ, और हमारे सारे व्यापारियों को घाटा हो रहा है। हाँ, 2 महीने से मैंने 7,000 रुपये पहले एडवांस दिए थे किराया, और जब ये बैरिकेड्स लगने के बाद मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया। फिर मैंने अपनी जेब से 14,000 रुपये भरे। हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये मांग करते हैं कि ये मान लो जल्द ही बैरिकेड्स हटाए जाएँ। 1 महीने से गई बार 5 तारीख को लगा था, अभी आज 6 तारीख हो गई है, 1 महीना 1 दिन हो गए ऊपर। तो इससे हमको कुछ फ़ायदा है नहीं और साहब से निवेदन यही है, मंत्री साहब से, कि ये को हटवाने की कष्ट कीजिए। और आगे हम क्या बताएं सर, धंधा पानी टप है और भाड़ा किराया भी नहीं निकल रहा है। नया सैलून ओपन करा था ये इधर, उसके बाद लगा लो अब कम से कम 1.5 महीने से ये है, कम से कम 50% काम अपना ख़त्म है, नया काम ख़त्म है ज़मीन, बस जो अपना रेगुलर है फ़ोन का है वही चल रहा है। मतलब 50% लॉस है, अपने को नुकसान है। बिल्कुल घाटा है जी, 1 महीना हो गया बंद हुए कि ना काम धंधा कुछ है नहीं जी, बंद करा रखे हैं, कोई ग्राहक के नहीं आने दे रहे हैं जी। हाँ, दोनों तरफ से बंद कर रखे हैं, इधर वाला भी इधर वाला ही बंद कर रखे हैं, काम धंधा बिल्कुल नहीं है जी। तो पहले कितनी सेल होती थी, अब कितना फर्क पड़ा है? पहले तो जी थी 4-5 हज़ार सेल, अब तो 1,500 भी नहीं है जी, बिल्कुल काम ही नहीं बिल्कुल जी। खाना खाने के लिए कौन बैरिकेड लांग करके आएगा?
कोई नहीं आता जी, कौन आता है? रोटी तो कहीं भी खा लेगा जी, बंद में थोड़ी नहीं आएगा इधर है। मैं पैसे दे खाना कहीं भी खा लेगा वो, तो फिर बंद कैसे चल जाते हैं उधर ग्राहक। तो क्या परेशानी क्या आ रही है? परेशानी बहुत है, बंद करवा रहे, खुलवाओ, इन्हें खोल देना चाहिए इनको। 1 महीना हो गया, अब तो खोलने चाहिए। काम धंधा बिल्कुल है ही नहीं दुकान के। दुष्यंत चौटाला को क्या कहना चाहोगे? उनसे तो यही कहना चाहेंगे जी, इतना दिन हो गया, अब खोलना चाहिए। हमें दुकान किराए पे बैठे हैं, बाल बच्चा रख रखे यहाँ, पालना मुश्किल हो रहा है जी। इतनी खर्चा पूरी ही नहीं होती। किराया वाला दुकान मकान मालिक वो किराया मानता नहीं, वो तुम लेता ही महीने कहीं से लाओ, ब्याज उठा के दो, कैसे दो। और इतना मंदा कभी नहीं देखा जितना कि पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, जिसका कारण है कि रास्ता बंद होना। अब रास्ता बंद है तो ग्राहक जो ज़रूरी समझता है वही आता है हमारे पास, नहीं तो आगे सीधे मार्केट की ओर निकल जाते हैं। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं सर। 25 से 30 हज़ार तक के किराए हमारे दुकानों के, और लड़कों के खर्चे हैं, और हम बैठे हैं खाली, आप देख ही रहे हो जैसे कोई ग्राहक नहीं है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है सर से कि अगर हमारी भी सुनाई की जाए, तो हमारे भी घर में बच्चे हैं सर, भी रोटी पानी खर्चे, सारे खर्चे तो कम नहीं होते, लेकिन यहाँ दुकानदारी बिल्कुल ही फेल की तरह ठप हो रही है। बिल्कुल दुकानें हैं, और अब 1 महीने के बाद हालात इस तरह से पैदा हो गए हैं कि कुछ दुकानदारों ने तो दुकानें भी शिफ्ट करनी शुरू कर दी है। दुकानदारों ने भी दुकान है वो खाली करनी शुरू कर दी है, और दुकानदारों का कहना है कि वो किराया कहाँ से देंगे जब उनके पास ग्राहक नहीं है, जब उनके पास बिक्री नहीं है। आने वाले समय में क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो ऐसे में उनके धंधे पूरी तरह से ठप हो गए हैं। उनके पास पैसा नहीं बचा है, परिवार का गुजारा वो किस तरह से करेंगे? पहले लॉकडाउन और उसके बाद, क्योंकि 1 महीने से इस किसान आंदोलन के चलते इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, तो बड़ी परेशानी है वो दुकानदारों को आ रही है, इस कॉलोनी के लोगों को आ रही है। हालांकि कुछ दुकानदार बोलना भी नहीं चाहते, और वहीं कॉलोनी के लोग भी दबी जुबान में कहते हैं कि परेशानी आ रही है, लेकिन इस परेशानी का हल कैसे हो, परेशानी का जो है राहत कैसे मिले। लेकिन राहत तभी मिलेगी जब प्रशासन इस रोड को बैरिकेड्स हटवा देगा, दोनों रोड से जो वाहन गुजरेंगे, तभी कॉलोनी वासियों को राहत मिलेगी। वहीं दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दुकानदारों का जो धंधा है वो ठप होता जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि किसानों का प्रदर्शन शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहा है। पिछले 1 महीने से इस रोड को बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर के जो है दुकानदार और यहाँ के कॉलोनी के जो लोग हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं, वो नज़र आ रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा सरकार तक ये दुकानदारों की आवाज़ पहुँचे, ताकि इस रोड को खुलवाया जा सके, ताकि लोगों को बड़ी राहत है वो दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।